हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई मांगा। तो यार डिवाइन किंग की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 11। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसके बाद शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा की हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा, लिंग जियानचैंग की येयू के साथ फाइट होती है और बाद में लिंग येयू को हरा करके उसके गले पे अपनी तलवार रख देता है और उससे सारी जानकारियां निकलवाने के बाद उसे वहीं पर मार डालता है। फिर साथ ही उसके बाकी के बचे साथियों को भी वहीं पे मार देता है। और अब इसके आगे का एपिसोड हम लोग आज देखेंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में एक बंदे के पैरों को दिखाया जाता है जो कि क्लिफ के ऊपर खड़ा होता है। वो वहीं से अपने सामने के नजारे को देख रहा होता है और कहता है कि देखो, ये एरिया वैली ऑफ द किंग ऑफ द बीस्ट के एरिया के आउटर मोस्ट एरिया है। तभी उसका एक गंजा साथी आगे बढ़ता है और कहता है कि चैंग लेगॉन, हमारी क्लैन की स्ट्रेटेजी काफी ज्यादा ड्रामेटिक है। इवन कि हमने लिंग क्लैन को भी इतना ज्यादा फोर्स कर दिया है कि वो किसी को भी यहाँ पर ना बेच पाए। तभी लिंगॉन भी कहता है, एल्डर जेंगियन, आप काफी ज्यादा अच्छा जोक करते हैं। ये तो सिर्फ एक लिंग क्लैन है, वो तो मेरे सामने खड़े होने के लायक भी नहीं है। लेकिन तभी अचानक उनके सामने कोई आ जाता है और उनसे कहता है कि चैंग क्लैन के लोग काफी ज्यादा एरोगेंट और एटीट्यूड वाले हैं, लेकिन उन्हें इतना भी डर नहीं है कि उनकी ऐसा कहने की वजह से गॉड ऑफ थंडर उनकी जीव को भी तोड़ देगा। मगर तभी लियोंग कहता है कि कौन हो तुम। लेकिन तभी हमें उनके सामने अंकल को दिखाया जाता है, जिसके बाद अंकल कहते हैं कि तुम पूछ रहे हो कि कौन हूँ मैं, क्या तुम्हें नहीं पता है कि मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर हूँ, ग्रैंडफादर टाइसन। मगर तभी लियोंग अंकल को देख करके कहता है कि ओ, तुम हो लिंग टाइसन। इसके बाद लियोंग काफी सारी बातें कहता है, लेकिन बस मैं आपको शॉर्ट में बता दूं तो वो उनकी सिर्फ बेइज्जती कर रहा होता है। लेकिन तभी अंकल टाइसन उस पे चिल्लाते हुए कहते हैं कि अपनी नॉनसेंस बातें करना बंद करो और अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आकर के मेरे साथ फाइट लड़ो। मगर तभी लियोंग कहता है कि तुम सबके सब मेरे सामने खड़े होने के लायक भी क्वालिफाइड नहीं हो। मगर तभी ये सुनकर के थर्ड अंकल टाइजुआन आगे आते हैं और कहते हैं कि तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन बस फर्क इतना है कि तुम ही मेरे ब्रदर के सामने खड़े होकर के लड़ने के लायक नहीं हो। फिर थर्ड अंकल अपने भाई से भी कहते हैं कि भाई आप रिलैक्स हो जाएं, ये तो सिर्फ यूजलेस लोगों की भीड़ है जो कि चैन क्लैन से है। आपको इनके साथ फाइट लड़ने की जरूरत नहीं है, इन्हें तो मैं ही हरा दूंगा। मगर तभी अंकल की बात सुनकर के लिंगॉन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अंकल के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी चैंग फैमिली की बेइज्जती करने की, इसके लिए आज तुम सिर्फ मेरे हाथों से ही मरोगे। मगर दूसरी ओर थर्ड अंकल भी रेडी हो जाते हैं और अपनी तलवार को उठाते हुए अपने थंडर फ्लैश मूव से अटैक करते हैं। वो अटैक सीधा लिंगॉन के ऊपर जाकर के लगता है और लिंगॉन कहता है कि सच में ये फोर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद तभी वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और वहाँ पर चारों ओर सिर्फ धुआं धुआं दिखने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ से धुआं हटता है और लिंगॉन को दिखाया जाता है। वो उस अटैक से बच तो जाता है, लेकिन कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं ऑलरेडी जियांग युआन के 4th टायर पर हूँ, तो फिर ये मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर कैसे हो सकता है। लेकिन फिर तभी थर्ड अंकल उससे कहते हैं थैंक्स टू जियांग चैन, उसकी वजह से मेरी स्किल्स काफी ज्यादा बूस्ट कर गई। सो इसलिए मैं तुमसे कह रहा था कि तुम लोग बिल्कुल यूजलेस हो मेरे ब्रदर के सामने खड़े होकर के लड़ने के लिए। मगर दूसरी ओर लियोंग ये सुनकर के काफी ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन एल्डर जेंगियन उसे समझाते हैं कि ब्रदर लियोंग, आप ज्यादा गुस्सा ना हो, आपको याद है ना कि हम यहाँ पर किसी और काम के लिए आए हुए हैं। मगर एल्डर इतना कहते ही हैं कि अचानक पहाड़ी की उस ओर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। तभी वो सब लोग उस ओर देखने लगते हैं। जिसके बाद लियोंग कहता है क्या ये साउंड उसी का है। तो एल्डर बताते हैं कि हाँ, ऐसा लगता है कि वो टाइगर बस मरने ही वाला है। और फिर इसके बाद वो एल्डर वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं कि ब्रदर लियोंग चलो चलते हैं, हमारे पास लिंग क्लैन से डील करने से भी ज्यादा बड़ा एक काम है। तभी लियोंग भी एल्डर की बात मान करके वहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन जाते हुए उन लोगों से कहता है कि लिंग क्लैन इस टाइम तुम काफी ज्यादा लकी हो, मेरा इंतजार करना, मैं ग्रीन आई एल्बिनो टाइगर को फिनिश करके वापस यहाँ पर आता हूँ, जिसके बाद हम दोनों एक बार फिर से लड़ेंगे। और फिर ये कह करके वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन पीछे से थर्ड अंकल उसकी ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। अंकल टाइसन उन्हें वहीं पर रोक देते हैं और कहते हैं कि हमें अपना मेन मकसद को भी भूलना नहीं चाहिए कि हम यहाँ इस वैली में जियानचैंग को ढूंढने के लिए आए हैं।
और अंकल टाइसन की ये बात सुनकर के थर्ड अंकल भी थोड़े शांत होते हैं। लेकिन तभी दिखाते हैं कि जियान चैन उनके पीछे आ जाता है और अंकल और थर्ड अंकल को पीछे से आवाज लगाता है, जिसके बाद वो दोनों पीछे मुड़ते हैं और जियान चैन को देखते हैं। जियान चैन उन लोगों से कहता है कि आप लोगों को देखे हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया, लेकिन आप सभी लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। लेकिन तभी जियान चैन को वहाँ पे देख करके सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं जियान चैन, तुम्हें यहाँ पर इस वैली में रुके हुए कम से कम 3 मंथ हो गया है, लेकिन फिर भी तुम अपने क्लैन हाउस में वापस नहीं आए और इसीलिए हम लोग तुम्हें यहाँ पर ढूंढने के लिए आए थे। और अंकल की ये बात सुनकर के जियान चैन पहले थोड़ा हैरान होता है, फिर थोड़ा स्माइल करता है और तभी सभी लोगों को ग्रीट करके कहता है कि मैं आप सभी लोगों से माफी मांगता हूँ क्योंकि आप सभी लोग मेरी एब्सेंस की वजह से इतने ज्यादा परेशान हुए। मगर तभी अंकल टाइसन आगे बढ़ते हैं और जियान चैन से कहते हैं कि जियान चैन, तुम्हें हमसे ऐसे माफी नहीं मांगनी चाहिए कि हम सभी लोग एक ही क्लैन से हैं और हम सभी एक फैमिली है। और फिर जियान चैन तभी काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है मेरे दोनों अंकल और इस ग्रुप के सभी लोग मुझे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ते। आप लोगों के साथ रह करके मुझे बिल्कुल ही घर जैसी फीलिंग आती है और मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मैं लिंक क्लैन में पैदा हुआ। मगर तभी फिर से पहाड़ियों की उस ओर से धमाकों की आवाज आने लगती है और फिर ये सुनकर के अंकल कहते हैं चैंग फैमिली और जैंग फैमिली ऑलरेडी वहाँ पर चली गई है, अब हम लोगों को भी वहाँ पर जाना चाहिए कि हम लोगों ने अकेले ही उन वैल्यूएबल चीजों को लेने नहीं देंगे। और फिर इतना कह करके वो सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी जियान चैन आगे बढ़ता है और उन सभी लोगों को रोक लेता है। इसके बाद अंकल जियान चैन से पूछते हैं कि जियान चैन, आखिर तुम्हारे माइंड में क्या प्लान चल रहा है। तभी जियान चैन कहता है कि गौर से सुने इस टाइगर की दहाड़ को, वो अभी भी काफी ज्यादा घायल होने के बावजूद भी उन लोगों के कुछ पंचेस को झेल सकता है। लोग इंतजार करेंगे उनके काफी ज्यादा डैमेज होने का और इस फाइट के खत्म होने का, फिर हम लोग उस फाइट का एडवांटेज लेकर के उनको खत्म कर देंगे। जिसके बाद जियान चैन कहता है कि आप सभी लोग प्लीज इंतजार करें और मैं वहाँ जाता हूँ और देख के आता हूँ कि आखिर वहाँ पर क्या चल रहा है। तभी अंकल भी जियान चैन की इस बातों को मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम जाकर के वहाँ पे देख के आओ। और फिर इसके बाद जियान चैन वहाँ से जाने लगता है और तभी थर्ड अंकल जियान चैन को जाते हुए देख करके कहते हैं ब्रदर, जियान चैन की मूवमेंट्स काफी ज्यादा मिस्टीरियस हैं, आखिर वो कहाँ जा रहा है। लेकिन तभी अंकल टाइसन थर्ड अंकल के सिर में एक चमाट लगाते हैं और कहते हैं कि जियान चैन के खुद के अपने एक विचार हैं, वो जो चाहे वो कर सकता है, मगर हमें सिर्फ वही करना चाहिए जो कि हमें करना है। और इसके बाद फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जियान चैन उड़ के वहाँ से जा रहा होता है और कहता है, उस साउंड की आवाज को सुनकर के ऐसा लगता है कि वो टाइगर जरूरी यहाँ पर सामने होना चाहिए। मगर तभी अचानक जियान चैन रुकता है और कहता है कि सच में आखिर मैंने इसको ढूंढ लिया। मगर तभी जियान चैन जल्दी से एक पहाड़ी के पीछे जाता है और उस पहाड़ी के पीछे छुप कर के सामने की ओर देखता है और फिर तभी हम लोगों को दिखाते हैं कि वहाँ पे एक बड़ा सा व्हाइट कलर का टाइगर बीस्ट होता है, जिसके ऊपर जियांग फैमिली और चैंग फैमिली के लोग अटैक कर रहे होते हैं। मगर वो टाइगर घायल होते हुए उन सभी लोगों के ऊपर अटैक कर रहा होता है और उन्हें एक एक करके खा रहा होता है। और फिर तभी लियोंग को दिखाते हैं। लियोंग अपने लोगों से कहता है कि इस बीस्ट के ऊपर अटैक करते रहो और बस कुछ ही देर में ये बीस्ट मरने वाला है। दूसरी ओर जियान चैन पहाड़ी के पीछे उन लोगों को देख करके खुश होता है और कहता है कि जब तक तुम लोग इसको फिनिश करते हो तब तक मैं उस केव के अंदर जाकर के चेक कर लेता हूँ। और फिर इतना कह करके जियान चैन तेजी से उस पहाड़ी से नीचे उतरता है और फिर उस केव के सामने आ जाता है और फिर उस केव के गेट के सामने खड़ा होता है और सामने की ओर देख करके कहता है कि सच में ये बीस्ट तो काफी ज्यादा लालची है, इसने तो सच में यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रेजर छुपा के रखा हुआ है। और भाई सच में उस केव में काफी ज्यादा खजाना रखा होता है। लेकिन यार मुझे ये देख करके काफी ज्यादा हैरानी होती है कि यार उसके खजाने में थैनोस का हार्ट और कैप्टन अमेरिका की शील्ड क्या कर रही होती है। और अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब अगर आप लोगों को हमारी ये वाली एपिसोड पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट में बताना कि आपको हमारी ये वाली एपिसोड कैसी लगी। और नेक्स्ट आने वाली एपिसोड्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।